हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। मित्रों, आप सभी देख रहे हैं आज जो एनटीए यूजीसी नेट के चौथे फेस की आंसर की आई थी, उसका जो क्वेश्चन यदि किसी को चैलेंज करना है उसकी अंतिम तिथि है आज रात 11 बजे तक। तो जिन्होंने चैलेंज करना था कर लिया होगा, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, कई लोगों ने अभी मेरे से प्रूफ भी मांगा है, कई लोग अभी पूछे भी हैं कि किस प्रश्न पर करना है। तो ये सब बातें ठीक है, कितने लोगों ने कल भी कर लिया है, मैंने भी कर दिया था, मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था। तो अभी हम वर्तमान में इस वीडियो में दो विषयों पर बात करेंगे। आपको वैसे भी थंबनेल दिख ही रहा होगा, निर्णायक कट ऑफ। ये निर्णायक कट ऑफ कहने का मतलब मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि ये आयोग के द्वारा की गई कट ऑफ है। ये आप लोगों के जो मत आए हैं, जो मैंने वर्तमान में इस बार जो एनटीए यूजीसी नेट संस्कृत कोट 25 में लोगों ने अंक प्राप्त करे हैं, उसके आधार पर लोगों से मत लेकर के उसके बाद वो जोड़ करके अनुमानित कट ऑफ का एक लिस्ट बनाया है, वो मैं आप सभी के सामने प्रदर्शित करूंगा। सभी का मत यही है, लगभग इतनी ही कट ऑफ जाएगी जितना मैंने जोड़ करके बना रखा है, और उसका आधार पिछले वर्ष की कट ऑफ को बनाया है। अर्थात जितना गैप नेट और जीआरएफ और ईडब्ल्यूएस से जनरल, ओबीसी से एससी, एससी से एसटी में रहता था, उसी आधार पर मैंने कट ऑफ का ये बनाया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आप सभी के मत हैं और यहाँ पर मैंने कट ऑफ को अच्छी प्रकार से जोड़ करके बनाया है। तो मैं ये आप सभी के सामने प्रदर्शित करूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें, ठीक है। तो ये मैंने YouTube में डाला था और ये तो केवल यहाँ पर लगभग 127 लोगों ने ही वोट किया है, परंतु इससे अधिक लोगों ने मेरे से वैसे व्यक्तिगत लोग में बताया है और वैसे जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मतलब था, सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये 75 से 85 के बीच में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके नंबर हैं। तो ऐसे व्यक्ति 46 हैं, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी कि जिनके प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में मिला करके कितने नंबर हो रहे हैं, 75 प्रश्न से लेकर के 80 प्रश्न। तो सबसे अधिक लोग ऐसे हैं, ये पहली बात होगी। दूसरी बात है, उसके बाद 80 से लेकर के 85 के बीच में 17% लोग हैं। 17% ऐसे लोग हैं जो दूसरे नंबर पर हम जिनको रख सकते हैं वो हैं 80 से 85 वाले, यानी कि इसका एक अग्रिम पायदान, अग्रिम सीढ़ी जिसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी जो सीढ़ी है वो है 14%। आप सभी देख सकते हैं 95 से लेकर के 100। इसके बाद सीधे 85 से शुरू नहीं हुआ है, इसके बाद अधिक जो संख्या है वो है 95 से लेकर के 100 के बीच में। इसमें 14% लोगों ने अपने मत दिए हैं कि 95 प्रश्न से लेकर के 100 प्रश्न तक लोगों के प्रश्न सही हैं। उसके बाद हैं ऐसे लोग हैं जो 85 से लेकर के 95, उसके बाद 12% है इसमें, और इसके बाद अंतिम में जो है 90 से लेकर के 95, यानी कि सबसे कम लोग हैं जिनके 90 से लेकर के 95 तक प्रश्न सही हैं। तो इसके आधार पर मैंने, क्योंकि जब यहाँ पर लोगों के मत आते हैं तो उसके आधार पर ही एनटीए अपनी कट ऑफ नहीं निकालता है, मेरिट नहीं निकालता है, उससे 1-2% बढ़ के ही निकालता है। तो उसी आधार पर मैंने ऐसा देखते हुए बनाया है कि यदि 75 हैं तो 75 से 80 है तो यानी कि इन्हीं का नेट या इन्हीं का जीआरएफ होगा। ऐसे तो अधिक से अधिक लोग होंगे, सभी लोग लगभग ऐसे होंगे, तो इससे ऊपर बढ़ के कट ऑफ जाएगी। तो इस आधार पर मैंने बनाया है, उसको आप समझ सकते हैं। बस इसको समझ लेंगे, 5 मिनट लूँगा मैं आप सभी के, आप सभी देख सकते हैं। आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है यूआर, यानी कि ये जनरल वालों का है, तो इसमें नेट जो है जिसके 85 प्रश्न सही हैं, टोटल की बात हो रही है, प्रथम प्रश्न और दूसरे प्रश्न पत्र में दोनों में, तो 85 हैं, ठीक है, उसका नेट हो सकता है। और जिसके 95 प्रश्न सही हैं उसका जीआरएफ हो जाएगा। और नीचे प्रतिशत में भी यहाँ पर निकाला है 56% और 62%। 56 वालों का नेट रहेगा, सामान्य की बात हो रही है, जनरल कोटे की, और 62 वालों का, यानी कि 62% यदि वो ला रहे हैं तो उनका जीआरएफ होगा। इसके आधार पर ये मैंने अपने आप निर्मित नहीं किया, जैसे लोगों के मत जाने हैं, लोगों के नंबरों को प्राप्त किया हुआ जो भी ज्ञान है उसके माध्यम से बनाया है। जैसे पिछली बार सामान्य वालों की जो कट ऑफ थी वो 72 थी और जो नेट की थी वो थी 56, तो उसके आधार पर यानी कि 6% का गैप था। तो यहाँ पर भी 6% का गैप है, 56 और 4 60 और 2 62। तो इतना ही गैप यहाँ पर नेट और जीआरएफ में मैंने किया है, ऐसा ही लगभग इन सभी में किया है।
पिछली बार की कट ऑफ की लिस्ट को जोड़ करके उसके आधार पर बनाया है। इसी तरह से नीचे दूसरा वाला ईडब्ल्यूएस वाला यदि देखें तो नेट 75 है, यानी कि 75 प्रश्न उनके सही हैं तो नेट होगा, और जेआरएफ 90 प्रश्न सही है तो उनका जेआरएफ होगा, यानी कि 90 प्रश्न 90 से ऊपर होने चाहिए। उसी तरह से 50, क्योंकि पिछली बार आप देख सकते हैं 70% में उनका जेआरएफ था और एकदम 10% कम होकर के, यानी कि 60% में नेट था ईडब्ल्यूएस वालों का। तो उसी तरह से मैंने देखिए 60%, 60 से 10 कम 50% में नेट हो जाए, 60 में जेआरएफ। अब उसी तरह से ओबीसी थोड़ा सा एक पायदान नीचे 1-2% कम होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है ओबीसी वालों का, ये ईडब्ल्यूएस के लगभग उसके आसपास ही है। तो ओबीसी में देखेंगे तो नेट 74 है, 74 वालों का नेट हो जाएगा, और जेआरएफ 88, और प्रतिशत की बात करें तो 49% और जेआरएफ 58%। कितना अंतर है यहाँ पर? लगभग 8-9% का अंतर है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह का अंतर पिछली बार भी था, सेम इसी तरह का अंतर था। मैंने इस पर बहुत समय लगा करके इसको बनाया है, जोड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निर्णायक है, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, बस आधार बना करके जो बनाया है वो आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। अब ये चौथे पर जाएंगे तो एससी वालों का देखिए 69 नंबर जिसके हैं नेट, और 83 प्रश्न जिसके हैं जेआरएफ। यहाँ पर 46% और 55%, ठीक है, इस तरह से। और अब एसटी देखेंगे अंतिम जो सबसे है, इसके बाद तो कई पीडब्ल्यूडी वगैरह हैं, लेकिन प्रायः जो प्रचलन में जिनको जो चर्चित होते हैं जो वर्ग उनका है। देखिए एसटी 64 यदि प्रश्न आपके सही है तो नेट हो जाएगा। ये वर्तमान की स्थिति जो पिछले सभी वर्षों का रिकॉर्ड इस वर्ष के प्रश्न पत्र ने तोड़ा है, उसके आधार पर इतना कम मेरिट के आधार पर मैं बता रहा हूँ। नहीं तो इतना तो संभावना ही नहीं की जा सकती। यदि 70% भी है तो उसमें व्यक्ति डरा रहता है कि जेआरएफ होगा या नहीं होगा। तो इतना कम करने का मतलब, जो इस बार प्रश्न पूछे गए थे कितने तो गलत प्रश्न हैं, और कितने पाठ्यक्रम से बाहर हैं, और कितने प्रश्न ऐसे हैं कि कितना बड़ा बुद्धि विवेकी व्यक्ति भी उनको गलत निश्चित रूप से करेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो जेआरएफ टॉपर हैं। अरुण पांडे जी को आप जानते हैं, वो भी कह रहे थे कि पहले तो इन प्रश्नों को देखते ही मेरा भी दिमाग घूम गया था। आपने भी सुना होगा। तो इसलिए इस तरह से आधार बना के मैंने बनाया है। तो जेआरएफ इसमें 74 हो जाएगा एसटी वालों का, और 42% रहेगी नेट वालों की, 49% रहेगी जेआरएफ वालों की। तो इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं, आप भी अपना अभिमत, अपनी सम्मति दे सकते हैं कि आपका क्या विचार है। बस 3-4 दिन की प्रतीक्षा करें, रिजल्ट आ जाएगा। क्या पता जल्दी भी आ जाए, परंतु इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जैसे लोगों ने चैलेंज किया है तो उस पर विचार किया जाएगा कि कौन सा प्रश्न सही करना है। वैसे मानने वाले तो नहीं है एनटीए वाले, लेकिन फिर भी सभी ने प्रयास किए हैं। इस बार अधिक से अधिक लोगों ने चैलेंज किया है, निश्चित है। एक तो रेट कम है, पैसा कम है, 200 रुपये एक प्रश्न के लिए, तो कहाँ 1000 रुपये हुआ करता था। तो इसीलिए लोगों ने वो भी किया है। कितने लोगों ने उस पर चैलेंज किया है, अभी तक भी लोग चैलेंज करने के लिए प्रूफ मांग रहे हैं, प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। तो उसके आधार पर मैंने ये कट ऑफ, कई लोगों ने बोला भी संभावित कट ऑफ के बारे में, कितने लोगों ने प्रश्न करे हैं आप भी देख रहे होंगे। तो इसलिए मैंने इस आधार पर ये बनाया है। तो मित्रों अभी ये बस इतना ही है। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको भेज दूंगा, आप स्वयं भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं, इस पर अपना गणितीय विज्ञान, गणितीय बुद्धि लगा सकते हैं कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही है। अभी कट ऑफ से संबंधित मैंने आप सभी के सामने समक्ष यह रखा है, क्योंकि पेपर कैसा है वो आप सभी जानते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका पिछली बार एक प्रश्न से जेआरएफ रुका था, वो इस बार 10 प्रश्न पीछे हो गए हैं। एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उनने बताया कि पिछली बार मेरे 69% थी, यानी कि 70 होती तो जेआरएफ हो जाता, इस बार वो 53% में आ गए हैं। जबकि वो कह रहे हैं कि जबकि उनके दूसरे मित्र ने बताया कि इन्होंने बहुत तैयारी की थी, फिर भी इनकी स्थिति ये है। तो प्रायः अधिक से अधिक 80-85% लोगों की स्थिति यही है इस बार, कि वो बस बहुत प्रश्न गलत कर गए हैं वहाँ पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। अग्रिम किसी वीडियो के साथ मिलता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।